बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तो पीएसएल स्टार्ट हो चुका है और आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान दूसरा मैच खेला गया था। मैच की डिटेल्स में जाने से पहले बात करेंगे बाबर आजम के 3000 पीएसएल रन्स की। जी दोस्तों, बाबर आजम के 3000 पीएसएल रन्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाबर आजम पीएसएल में 3000 रन स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बन गए। इसके साथ ही अगर बात करें तो बाबर आजम के टी20 क्रिकेट में 9994 रन कंप्लीट हो चुके हैं और उनको सिर्फ 6 रन दरकार हैं, फिर वो टी20 में तेज तरीन 10,000 रन कंप्लीट करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। तो चलते हैं आज के मैच की तरफ। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने वाला मैच बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। टॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने पावर प्ले में बहुत शानदार तरीके में नजर आए और जैसे जैसन रॉय और सऊद शकील ने पावर प्ले में बैटिंग की, वो बहुत ही शानदार और लाजवाब थी। बात करते हैं सऊद शकील के बारे में। ये वही सऊद शकील हैं जिन्हें पिछला पीएसएल सारा सीजन बेंच पे रखा गया और एक मैच भी खेलने को नहीं मिला। आज उनको पहला मौका मिला और उन्होंने बहुत ही शानदार 74 रन्स की इनिंग्स खेली। और ये चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं कि जब कैप्टेंसी या उसके ऊपर वाली चेंजेस तब्दीलियां आती हैं तो ओपनिंग पेयर और मिडल ऑर्डर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि तब्दीलियां आती हैं। तो इसी तरह राइली जोसो को कैप्टन बनाया गया, तो उन्होंने सऊद शकील पे एतबार किया और जेसन रॉय के साथ उनको ओपनिंग करवाई। माशाल्लाह जिस तरह सऊद शकील ने खेला है और साबित किया कि सरफराज अहमद का पिछले साल उनको सारा सीज़न बेंच पे रखने का फैसला गलत था। जिस तरह सऊद ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह अगर कल वाले लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की बात करें तो सलमान अली आगा वो कल एक इस्लामाबाद के लिए वाइल्ड कार्ड की तरह इस्तेमाल हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छी और शानदार इनिंग्स खेली। और ये दोनों प्लेयर्स, कल वाले सलमान अली आगा और आज सऊद शकील, ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो पिछले सीज़न में इन्होंने एक मैच भी नहीं खेला। सलमान अली आगा के साथ साथ अगर साहिबजादा फरहान की भी बात कर ली जाए तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। साहिबजादा फरहान वो बैट्समैन हैं जो डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उनको पीएसएल में मौका नहीं दिया गया था। इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स ने साहिबजादा फरहान पर ट्रस्ट किया और उनको ओपनिंग के तौर पर भेजा गया। तो कल साहिबजादा फरहान ने अपने पहले ही दिए गए मौके में लाहौर कलंदर्स के इस फैसले को दुरुस्त साबित किया और शानदार 50 स्कोर की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पावर प्ले को बहुत ही अच्छा यूज़ किया और मिडिल ओवर्स में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत शानदार हिटिंग की और रन रेट 10 से नीचे नहीं आने दिया। तो पहले पावर प्ले में तो सिर्फ सऊद शकील ही हिटिंग कर रहे थे, जेसन रॉय सिर्फ एक आध शॉट्स लगा लेते थे, लेकिन वो संभल के खेल रहे थे। सऊद शकील ने बहुत अच्छी हिटिंग की पावर प्ले में भी और मिडिल ओवर्स में भी बहुत अच्छी और शानदार इनिंग्स खेली और इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत लंबी चली। और अगर पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने स्पिनर को बहुत ज़्यादा मिस किया। अगर हम पिछले और कल वाले मैच की बात करें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार लाहौर कलंदर्स वाले मार रहे थे और फिर मिडिल ओवर्स में शादाब खान और इमाद वसीम बॉलिंग करने को आए, तो उन्होंने रन्स को काफ़ी कंट्रोल किया और काफ़ी हद तक रन्स कंट्रोल हो गए थे, वरना वो 200 प्लस टारगेट लाजमी दे देते लाहौर कलंदर्स वाले। तो इसी तरह पेशावर ज़ल्मी ने भी आज स्पिनर्स को बहुत मिस किया। उनके पास आरिफ यकूब बेंच पे बैठे हुए थे, वो उनको खिला सकते थे। उन एटलीस्ट एक प्रॉपर स्पिनर लाजमी खिलाना चाहिए था। उन्होंने दोनों पार्ट टाइम स्पिनर्स जो थे, डैन मोजली और साइम अयूब, दोनों पार्ट टाइम स्पिनर्स थे जिन्होंने बॉलिंग की और इसी वजह से साइम अयूब को लगातार 3 छक्के पड़े एक ओवर में। और ये छोटे-छोटे मार्जिन्स होते हैं जिनकी वजह से टारगेट और एट द एंड टारगेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 प्रॉपर स्पिनर्स खिलाए हुए थे, अबरार अहमद और अकील हुसैन। उन दोनों ने मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपने देखा होगा 16th ओवर में जब अबरार अहमद ने लगातार बाबर आजम और टॉम कोलर कैडमोर की विकेट्स ली, वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। इस वजह से आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी जो चीज़ लैक कर रही थी वो मेरे ख्याल से स्पिनर्स की गैर मौजूदगी थी। लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी ने रन्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था और 206 रन्स तक उनको रोक लिया, वरना ये टारगेट 220-25 की तरफ जाता नज़र आ रहा था। 206 टारगेट काफ़ी ज़्यादा होता है इस तरह की पिच पे। और वैसे अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, तो पेशावर ज़ल्मी के पास बैटिंग तो बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये टारगेट इम्पॉसिबल था और चेज़ नहीं हो सकता था, ये चेज़ेबल टारगेट था। और अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, पहले पावर प्ले की बात करें, तो पावर प्ले में बाबर आजम और साइम अयूब की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। 6 ओवर्स में 70 रन की पार्टनरशिप लगी थी इनकी। तो इसके बाद फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी बाबर आजम से और साइम अयूब से, और साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। बाद में बाबर आजम का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने सॉरी भी किया था साइम अयूब से। पावर प्ले में अगर बाबर आजम की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ने तो आज सबको हैरान कर दिया कि पावर प्ले में उन्होंने मोहम्मद वसीम के एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे। काफ़ी लोग हैं जो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट और इस बात पर बात करते रहते हैं कि बाबर आजम छक्के नहीं लगाते, पावर प्ले में स्लो बैटिंग करते हैं, लेकिन आज तो बाबर आजम ने सबको जवाब दिया। वो कहते थे ना बाबर आजम कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, आज वाकई बाबर आजम ने ग्राउंड में जवाब दिया है लोगों को। लेकिन फिर भी कुछ नाकदीन होते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं बाबर आजम चाहे जैसा भी खेलें।
साइम अयूब आउट हुए। साइम अयूब के आउट होने के बाद मोहम्मद हारिस आए। मोहम्मद हारिस भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और वो भी एक रॉन्ग शॉट सिलेक्शन की वजह से वो भी जल्दी आउट हो गए। तो अगर टॉम कोलर कैटमोर की बैटिंग की बात करें, टॉम कोलर कैटमोर ने मिडल ओवर्स में बहुत ही स्लो बैटिंग की। जिस वक्त रन रेट 12 और 13 के दरमियान चाहिए था, टॉम कोलर कैटमोर उस वक्त 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और सिर्फ सिंगल डबल्स निकाल रहे थे। उस वक्त फिर 16th ओवर में बाबर आजम को एक शॉट लगानी पड़ी अबरार अहमद की बॉल पर और वो बाउंड्री पे मोहम्मद वसीम ने उनका कैच कर लिया। उसके बाद ही फिर टॉम कोलर कैटमोर भी फिर उसी ओवर में आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से टॉम कोलर कैटमोर की बैटिंग जो थी ना, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था पेशावर ज़ल्मी के आज के मैच का। अगर बात करें डैन मोज़ली की, तो मेरे ख्याल से डैन मोज़ली को आसिफ अली से पहले नहीं भेजना चाहिए था। जहाँ पे आसिफ अली और आमिर जमाल पड़े हुए थे, आसिफ अली को पहले भेजना चाहिए था डैन मोज़ली, जब 14 और 15, 13-14 की रिक्वायर्ड रन रेट था। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली डैन मोज़ली की बजाय बेटर ऑप्शन थे। लेकिन खैर, ये कैप्टन और मैनेजमेंट के फैसले होते हैं, हम तो बस यहाँ पे तबसरे कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें अगर मोहम्मद आमिर की डेथ बॉलिंग की, तो वो कहते हैं ना कि अगर शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता। तो आज वाकई आमिर ने ये बात साबित कर दिया है कि वो बूढ़े ज़रूर हो गए लेकिन बॉलिंग करना नहीं भूले। 19th ओवर में क्या कमाल की ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। मेरे ख्याल से वो भी अगर वहाँ पे उनको 2-3 बाउंड्रीज लग जाती तो मैच पेशावर ज़ल्मी की तरफ जा सकता था। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और वेरिएशन से बॉलिंग की और रन्स रोके, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उनको कोई चांस क्रिएट नहीं करने दिया और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो एट द एंड पेशावर ज़ल्मी हार गई और कोटा ग्लैडिएटर्स जीत गई। खैर, ये पहला मैच था। बेस्ट विशेस फॉर बोथ द टीम्स एंड पीएसएल। एंजॉय करते रहें पीएसएल को, हर मैच देखें। और अगर मेरी ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमी तौर पर लाइक कर दें। शुक्रिया।